आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताज़ा खास खबर। दोस्तों, चुनिंदा खबरें लेकर आया है आज की महत्वपूर्ण विशेष खबर। ललितपुर नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत सिविल लाइन में संचालित जिला पंचायत कार्यालय, जहां पर निर्विरोध अध्यक्ष हैं कैलाश निरंजन पर उनके ही कुछ सदस्यों ने, जिनकी संख्या आधा दर्जन से अधिक बताई जा रही है, उन्होंने विभिन्न आरोप लगाए हैं अपने अध्यक्ष पर। और इस आरोप का शिकायत पत्र उन सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा। इस शिकायत पत्र में विशेष तौर पर आरोप लगाया कि विगत 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा नहीं दिया गया और अध्यक्ष अपनी मनमानी कर रहे हैं और निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ प्रतिबंधित लोग बोर्ड मीटिंग में जाते हैं। इस विशेष मामले को लेकर पहुंचे हुए सदस्यों में, आंदोलित सदस्यों में लीलाधर दुबे और कुल्लू महाराज ने क्या कहा आशीष रावत ने और क्या कहा मनोज कुशवाहा नारायण ने व अन्य सदस्यों ने, देखिएगा इस विशेष खबर में। सरकार का शासनादेश है, कोई भी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि का पति, पिता, पुत्र या संबंधी उस बोर्ड की बैठक में तो क्या उस कार्यालय में भी प्रवेश नहीं कर सकता है। किंतु इसके बावजूद भी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय ने तमाम महिला प्रतिनिधियों की, उनके पतियों को उस बोर्ड की बैठक में बुलाया, अपने पुत्र को बैठाला, ब्लॉक प्रमुख माड़ौरा के पिताश्री उनको भी बैठाला गया। इससे आहत होकर तमाम वहाँ पर हम लोगों ने, जो जिस हम सदन के मेंबर हैं, निर्वाचित होकर आए हैं, हम लोगों को बार बार लिख कर देने के बावजूद भी, बोर्ड में भी मामले उठाने के बावजूद भी कोई भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इस कारण हम लोग आज जो जिला पंचायत के प्रथम अपील अधिकारी होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट महोदय, उनके समक्ष हम जिला पंचायत सदस्यों ने आवेदन पत्र और शासनादेश की प्रति के साथ और मैं फोटो के साथ, तो उस बैठक में किस तरह से उनके पति शासन के नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और इसमें पूरा सहयोग माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का है। यहाँ तक कि वो बदले की भावना से जिला पंचायत सदस्यों को धमकी दिलवा रहे हैं कि हम तुम्हें केस में फंसवा देंगे, हम तुम्हारा कुछ भी कैद करा सकते हैं। मांग क्या है आपकी? हम लोगों की मांग ये है कि जो जिला पंचायत में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, हम उसको सामने उजागर करना चाहते हैं। किस तरह का भ्रष्टाचार? जो अभी तक कार्य उन्होंने किए, हम लोग उनकी टेंडर जो अभी तक हुए 22, 23 और 23-24 में, हम उसके लिखित रूप में बोर्ड के मेंबर की हैसियत से हम सभी मेंबर लोग उसकी प्रति मांग चुके हैं, लेकिन नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। उसमें 10 करोड़ से ऊपर के उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य वित्त आयोग की जो निधि है और केंद्रीय वित्त की जो निधि है, लगभग 2 वर्ष में 56 करोड़ रुपये आ चुकी है। करीब 4 और 5 करोड़ रुपये जिला निधि का भी व्यय हो चुका है, लेकिन उसके टेंडरों की आज तक किसी भी मेंबर को कोई आज तक सूचना नहीं दी गई। अतिरिक्त टेंडर, इसके बारे में आपको अवगत करा दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य वित्त आयोग की नियमावली है कि कार्य योजना जो जिला पंचायत कार्य योजना बनाती है, उससे 100% से 20% अधिक, 20% केवल अतिरिक्त कार्य योजना बनाई जा सकती है और कार्य केवल उतने ही कराए जाते हैं जितना ग्रांट आती है। तो इन्होंने ग्रांट के अगेंस्ट कम से कम 2 गुने और 3 गुने कार्य करा दिए हैं, जो सरकार की नियमावली के विरुद्ध हैं, शासन के विरुद्ध हैं और वो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। हमने ये भी मांग करी कि अभी तक निरंतर एक विशेष फर्म के लिए एक विशेष निविदा में शर्तें बना करके टीन सेट, गुणवत्ता विहीन टीन सेट, जो ललितपुर जनपद के तमाम ठेकेदार ऐसे हैं अभी मौजूद हैं कि जो 8 लाख का टीन सेट 2.5 लाख में बनाने को तैयार हैं। जिला पंचायत उसको 8 लाख में बना रही है। उसकी अगर जांच की जाएगी तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने बैठक में उनके महिला जनप्रतिनिधियों के पति और पुत्रों को और अपने पुत्र को बैठाला, ये बिल्कुल सरासर नियमतः शासन के विरुद्ध है, निर्देशों के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध है। इन सब बातों को लेकर प्रथम अपील अधिकारी आज जिला मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष एक हमने प्रत्यावेदन दिया है
इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पंचायत मानपुर क्षेत्र जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मानपुर। क्या समस्या लेके आए, क्या है जिला पंचायत में? विगत 20 तारीख को जिला पंचायत में पर्यावरण संबंधी बैठक हुई थी, जिस बैठक का एजेंडा एक तो सदस्यों को पहुंचाया नहीं गया था और उस मीडिया के माध्यम से सूचना के आधार पर हम सब सदस्य जिला पंचायत की बैठक में पहुंचे थे, जिसमें माननीय मंत्री जी, विधायक जी और अन्य तमाम सदस्य वहां पर उपस्थित थे। सदस्यों ने वहां पर बैठक के दौरान अपनी एक बात उठाई कि विगत 2 वर्षों की जो टेंडर निकाले गए हैं, 2 वर्षों का जो बजट है, केंद्रीय वित्त का, राज्य वित्त का और जिला निधि का, उसकी पूरी जानकारी पटल पर ले आएँ और इसके बाद हम बैठक आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चूँकि यह जो है नियमता सही बात भी थी सदस्यों के माध्यम से, लेकिन उसको पूरी तरीके से नकारते हुए और माननीय अध्यक्ष जी इस बात को सुनकर गुस्सा हो गए, मेंबरों के साथ उन्होंने गलत तरीके से व्यवहार किया। लेकिन उन सारी बातों को नकारते हुए, चूँकि शासन की मंशा है और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का पदाधिकारी भी हूँ और इस समय हमारा महासंपर्क अभियान भी चल रहा है, जिसमें हम केंद्र की, राज्य की और ज़िले की विकास योजनाओं को लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर 2 वर्षों में हमारी जिला पंचायत ने जिले के क्षेत्रों में किन किन तरीके से क्या क्या विकास कार्य किए हैं। और चूँकि 5 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से निर्धारित जो टिकट वितरण हुआ था उससे जीत कर आए थे और इसके बाद 21 सारे समस्त लोगों ने जिले से जितने वार्ड थे सभी ने निर्विरोध तरीके से अध्यक्ष का गठन किया था, निर्विरोध अध्यक्ष बनाया था। इसलिए एक समान एक रूपता के साथ पूरे जिले में सभी सदस्यों की कार्य योजना को एक समान लागू करते हुए हर क्षेत्र में विकास कार्य हो। अध्यक्ष का आरोप क्या है? आरोप यही है कि हमें पिछले 2 वर्षों की बजट और उनकी जो कार्य योजना सदस्यों ने दी थी उस कार्य योजना के अनुरूप यदि कार्य कराए गए हैं तो उनकी कॉपी एक एक हम सब सदस्यों को उपलब्ध कराने का वह काम करें और भविष्य में सभी सदस्यों को एक समान, क्योंकि सभी जनता के प्रति जिम्मेवार हैं, इसलिए आगामी कार्य योजना में हम सबको उचित सम्मान देने का काम करें। धन्यवाद। ललितपुर में जो सदस्यों का जो आक्रोश है, किस बात को लेकर है, आपका परिचय क्या है? मैं मनोज कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य नारायण, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और लगातार 2 वर्षों से बिना जिला पंचायत सदस्यों की सूचना के करोड़ों रुपए के टेंडर निकाल दिए गए हैं। विगत 20 तारीख की बैठक में पुरुष जो थे महिला जनप्रतिनिधियों के पुरुष पति, उन्होंने उनसे कूट रचित साइन कराए गए, हस्ताक्षर कराए गए और कई बार जिला पंचायत का ब्यौरा मांगने के बाद भी आज तक कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम जिला पंचायत सदस्य हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की 0 टॉलरेंस की नीति है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, हम उसी की राह पर चलती हुई जिला पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्त करा के आज अपनी शिकायत कहाँ लेकर आए आप लोग? आज हम अपनी शिकायत जिला अधिकारी महोदय के पास लेके आए थे। ये हमारे जिला पंचायत के प्रथम अपीली अधिकारी होने के कारण आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय ने आप सदस्यों से क्या कहा? जिला अधिकारी महोदय ने हम सबको आश्वासित किया है कि हम जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर ही इसकी जांच करा के आपको सूचना उपलब्ध कराएंगे। आपका क्या नाम है? अमर विश्वकर्मा, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र जाखौन। आज जिलाधिकारी महोदय को कुछ सदस्यों ने एक ज्ञापन देकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाया है और भ्रष्टाचारी के अंतर्गत भी आरोप लगाया है। तो आपका क्या कहना है उन सदस्यों के प्रति? सर्वप्रथम ये है जिला पंचायत अध्यक्ष जी एवं हमारे सभी सदस्यगण, सभी लोग शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो सदस्य हैं उनके जो मंसूबे हैं वो उनके ठीक प्रकार की सोच नहीं है। अपने काम अधिक के लिए या अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और कुछ कहना है आपको? हाँ, हमसे 19 तारीख की शाम को जिला पंचायत की बैठक 20 तारीख को, तो 19 तारीख को शाम को लीलाधर दुबे कुल्लू महाराज ने हमसे फ़ोन पर धमकी और चेतावनी दी, हमसे अपशब्द बोले, यही कहना चाहते। और मेरा तो यही कहना है कि मैं सत्य के साथ हूँ, ईमानदारी के साथ हूँ। अध्यक्ष जिला पंचायत जी, आज आपके परिवार के कुछ सदस्य जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंचे और इन्होंने एक शिकायत पत्र दिया जिसमें अनेक प्रकार के आपके ऊपर आरोप लगे हैं। इस संदर्भ में आपको क्या कहना है? सम्माननीय पत्रकार भाई, सर्वप्रथम मैं ललितपुर जिले की समस्त जनता जनार्दन का, जनप्रतिनिधियों का, अपने परिवार जिला पंचायत सभी सदस्यों का अभिनंदन सम्मान करता हूं।
जो इन्होंने और आपके द्वारा मुझसे सवाल पूछे गए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे 20 सदस्य हैं, सभी सदस्यों ने हमें निर्विरोध चुना था, तो उस वर्ष में कहीं कोई विवाद नहीं है। मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है कौन सा सदस्य किस बात से मुझसे नाराज है, और परिवार में हमारे 20 सदस्य हमारे साथ हैं। उनका आरोप है कि आपने उनको 2 साल के किसी तरह के विकास का ब्यौरा नहीं दिया है। सम्माननीय पत्रकार भाई, विकास का ब्यौरा जिला पंचायत के प्रशासन द्वारा दिया जाता है। वो अपना RTI के तहत कोई चीज़ मांगे, वैसे मेरे द्वारा बार बार स्पष्टीकरण दिया जाता है कि भैया जो भी जिसको चाहिए हो कभी भी ले सकता है। मेरे द्वारा ना कोई रोका गया, ना आज रोका जाएगा, ना कहीं चोरी है, ना कोई भ्रष्टाचार। मेरे जैसा कि आपने कहा कि कभी सभी परिवार के सदस्य आपके एक समान हैं, तो आपके एक सदस्य ने मीडिया को बताया है कि उनको किसी सदस्य ने अनमिताएँ की और धमकी दी। इस संबंध में आप अपने परिवार के सदस्य के प्रति क्या सोचेंगे? मैं सभी सदस्यों के साथ हूँ। जिस सदस्य ने धमकी दी है, दबाव बनाया है, उनसे भी बात करेंगे। वैसे जो सदस्य ने दबाव बनाया है वो बहुत बड़े माफिया, बहुत बड़े वो हैं दबंग। वो बार बार किसी भी व्यक्ति से कुछ भी कह देते हैं। जो सदस्य कहा है वो सदस्य बहुत ही भला आदमी है, ईमानदार है और सच्चाई के साथ रहता है। आपके कुछ सदस्यों ने जो आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, उसमें एक आरोप भी लगाया है कि जो बैठक होती है जिला पंचायत की बोर्ड बैठक या किसी महत्वपूर्ण बैठक में जो सदस्य होते हैं उसके अलावा भी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। जैसे उन्होंने आपके पुत्र हरिओम पर आरोप लगाया कि हरिओम आपकी बैठक में आते हैं, अशोक रावत आपकी बैठक में आते हैं। सम्माननीय पत्रकार भाई, ये आरोप गलत है। 2 वर्ष में जितनी बैठकें हुई हैं उसमें किसी भी बैठक में हरिओम निरंजन ना कभी आए हैं, ना कभी उनको बुलाया। उन्होंने फोटोग्राफ दिखाए हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं जो फोटोग्राफ हैं वो उस दिन 20/7/2023 को 12 बजे से जल मिशन के प्रशिक्षण की मीटिंग थी, उसमें उनको बुलाया गया था। उसी में अशोक रावत जी आए थे और वो 1:30 बजे तक लगभग तक चली थी। उसके ही वो फोटोग्राफ हैं। दूसरी जो एक फोटोग्राफ उन्होंने बताया है, वो फोटोग्राफ जो है उसमें हमारा पुत्र नहीं है, ना अशोक रावत जी हैं, उसमें हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि या सदस्य हैं। एक सदस्य कल्लू अहरवार पत्नी गुमान अहरवार हैं जो गुड़ा से बनी हुई हैं, वो आज तक मीटिंग में नहीं आती हैं। उनकी जगह जबरन अरविंद राजा रजऊ राजा मेंगवा गुंडागर्दी से सभा में आते हैं और बैठते हैं और रोल जो शिकायत कर रहे हैं वो ही लोग बैठालते हैं। दूसरे लल्लू अहरवार की पत्नी हैं जो ज़बरदस्ती बैठते हैं और प्रेम भाई उनकी पत्नी वो हैं। अगर जिला बैठक में ये परमिशन दी जाती है कि आप लोग दर्शक दीर्घा में बैठ सकते हैं, तो 1 या 2 बार दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति दी गई। लेकिन अगर 2 सदस्य इन 4-5 सदस्यों के द्वारा जबरन बैठक में बैठते हैं तो कोई भी सदस्य फिर जो जनप्रतिनिधि वो प्रतिनिधि है, पत्नी जिनकी है, वो भी बैठ जाते हैं कि ये बैठे हैं तो ये बैठ गए। तो किसी से मैं लड़ तो सकता नहीं, लड़ता हूँ तो वो कहते हैं हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, आपको परेशान करेंगे। इसलिए मैं तो 2 वर्ष से अपना सिर नीचा करके सभी लोगों के सदस्यों को सम्मान करता चला रहा हूँ। जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिला है, तभी आप निर्विरोध हुए हैं। तो जिसमें आपके मनोज नारायण और आशीष रावत जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने भी विरोध जताया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया था, निर्विरोध निर्वाचित में हुआ। 2 वर्ष से सच्चाई के साथ चल रहा हूँ, सभी सदस्य लोग मेरे साथ थे। लेकिन 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। मनोज जो बैकवर्ड से हैं, कुशवाहा जी हैं, वो शुरू से ही परेशान किए हुए हैं कि हम आपका विश्वास लाएं, और ये लोग दबाव में काम करवाना चाहते हैं। ठेकेदारी स्वयं करते हैं, गुणवत्ता विहीन कार्य करते हैं, जबरन पेमेंट कराते हैं और पेमेंट इनके JEE और जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा यदि नहीं किया जाता है तो इस तरीके की जो लोग आरोप लगाते हैं और परेशान कर रहे हैं। लीलाधर दुबे और कुल्लू महाराज ने भी आप पर आरोप लगाया है। लीलाधर दुबे की लीला अपरंपार है सर, वो किसी भी समय कुछ भी करते हैं, क्योंकि ये गुंडा प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही बड़े माफिया हैं। कई बार ये जेल गए हैं। अभी इन पर 2 मुकदमा आए थे सही, उनको मेरे द्वारा विधायक जी के द्वारा जैसे तैसे राजीनामा कराया गया। ये दबाव में लेते हैं, 1.5-2 करोड़ की ठेकेदारी कर रहे हैं, इनके पेमेंट नहीं करते हैं तो ये ज़बरदस्ती मुझसे दबाव बनाते हैं। इस बात पर ये लोग नाराज़ हैं कि आप पूरा काम इन्हीं को ठेकेदारी करने दीजिए।
ईमानदारी की बात ये है सच्ची, और कोई हमारा किसी से विवाद नहीं। मेरे सभी भाई मेरे आपका मानना है कि जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है सर।